दोस्तों, अगर आपके पेट में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है और आप डॉक्टरों के पास जा जाके थक चुके हो, सभी प्रकार के रिपोर्ट्स, जांचें, टेस्ट जो भी होते हैं सभी करवा चुके हो और टेस्ट के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर आपके पेट की सभी कंडीशंस नॉर्मल आती हैं, डॉक्टर आपको बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके पेट में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको पेट में समस्या महसूस होती है, पेट डिस्टर्ब रहता है, आपको गैस बनने की, ब्लोटिंग होने की या पेट का डाइजेशन डिस्टर्ब होने की रेगुलर समस्या बनी रहती है, पेट में भारीपन फील होता है, हैवीनेस रहती है, खाना खाने के बाद में पेट में मरोड़ आना या फिर हैवीनेस होना, डाइजेशन ठीक से ना होना, समस्या अगर बनी रहती है तो ये आज का स्पेशल वीडियो आपके लिए है। इसका क्या समाधान हो सकता है और ये समस्या अगर पेट में नहीं है तो ये समस्या कहाँ है, विस्तार पूर्वक समझते हैं और इसका क्या उपचार हो सकता है, इस विषय में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पारो थेरेपी के ऊपर। दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नित्य यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोज हम लाते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे कई पेशेंट हमारे आसपास हमें मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हमने पेट की सभी रिपोर्ट, सभी प्रकार की जांचें करवा ली हैं और सभी जांचों में डॉक्टर हमें ये बोलता है कि पेट के अंदर कोई समस्या नहीं है, पेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी समस्या बनी रहती है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम पेट की समस्या को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पेट के अंदर अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो उसका पहला कारण होगा कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं, उनका इफेक्ट होना। इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है, अल्सर हो सकता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्याओं को हम डायग्नोस कर सकते हैं और ये रिपोर्ट में आसानी से पहचानी जा सकती हैं। इसके लिए आप सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एंडोग्राफी और कोलोनोस्कोपी प्रकार ये इत्यादि रिपोर्ट्स होती हैं, इनके अंदर आप आसानी से अपनी समस्या को डायग्नोस कर सकते हो। अगर पेट की सभी जांचें नॉर्मल आ रही हैं, कोई समस्या उनमें नहीं निकल रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि समस्या आपके पेट में या शरीर में नहीं है, सीधी सी समस्या आपके मन में है, आपके दिमाग में, माइंड में समस्या है। ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दिमाग से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, समस्या पेट के अंदर बनी रहती है, पेट खराब रहता है हमारा, आप दिमाग को क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो, दिमाग से इसका क्या लेना देना है? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपका दिमाग और पेट आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक साथ जुड़ के काम करते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि कभी अगर आपका पेट खराब हो, गैस हो जाए आपको, या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, पेट ठीक से साफ ना हो, खाया हुआ खाना ठीक से पचे ना, या पेट में भारीपन हो रहा हो, तो आपका मूड भी खराब रहने लगता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, तनाव होने लगता है। तो सीधा सा समझ में आ रहा है कि अगर पेट खराब होता है तो दिमाग भी साथ साथ में खराब होने लगता है। इसका उल्टा प्रभाव भी समझ लीजिए। जब भी अगर आपको कोई व्यक्ति अचानक से कोई दुखद खबर सुना दे या ऐसी बात सुना दे जिससे आप थोड़ा डर जाओ, तो डरते ही आपके पेट में भी बटरफ्लाइज दौड़ने लगती हैं, पेट भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। ये आपका दिमाग जो है ये डायरेक्ट आपके पेट के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आपकी आंतें जो हैं, पेट जो है ये डायरेक्ट आपके माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर दिमाग डिस्टर्ब होता है तो पेट भी वैसा ही रिएक्ट करता है, पेट का भी पाचन प्रणाली डिस्टर्ब हो जाती है, पेट के अंदर भी समस्याएं होने लगती हैं। और ऐसे ही अगर पेट खराब हो तो उल्टा दिमाग को प्रभावित करता है। जब हम हमेशा तनाव में रहते हैं, चिड़चिड़ाहट, इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, तो इससे हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो बहुत संवेदनशील हो जाता है और हमारा सारा ध्यान दिमाग से हटके डायरेक्ट हमारे पेट के अंदर चला जाता है। पेट बहुत संवेदनशील हो जाता है। ऐसे लोगों को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो इनके पेट के अंदर बहुत इनको समस्याएं फील होती हैं। हमेशा इनका ध्यान जो है वो पेट के साथ ही जुड़ा रहता है और लगातार अगर ये समस्या इसी प्रकार से बनी रहे तो सारा व्यक्ति का ध्यान जो है वो पेट के ऊपर ही चला जाता है और व्यक्ति पेट का ही समाधान करने की सोचता है। एक्चुअल में समस्या पेट के अंदर कुछ नहीं है, पेट नॉर्मल है, सारी की सारी समस्या जो है वो दिमाग की है। एक्चुअल में इसको दूसरे उदाहरण से भी समझिए। जैसे न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, वैसे ही सिमिलर न्यूरॉन सेल्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर भी पाई जाती हैं, आपकी आंतों में पाई जाती हैं। तो इसको सीधा सा मतलब है कि अगर आपके दिमाग में कोई समस्या है तो ये डायरेक्ट आपकी आंतों के ऊपर प्रभाव डालती हैं, आपको आंतों को प्रभावित करती है। तो अगर इन समस्याओं से आपको निजात पाना है, इन समस्याओं को ठीक करना है, तो समस्या इधर है, हमें इलाज भी इधर करना पड़ेगा, दिमाग को संतुलित करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिक समस्याओं को ठीक करने के लिए योग के अभ्यास सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। योग से आपका तनाव प्रबंधन भी होगा, मानसिक रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और जो इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादातर तब होती हैं जब नेगेटिव थॉट्स मल्टीपल
चलते रहते हैं आपके दिमाग के अंदर, कंटिन्यूसली आप सोचते रहते हो किसी भी एक नेगेटिव विचार को लेके। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर तनाव पैदा होने लगता है और वो डायरेक्ट आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसके लिए माइंड को रिलैक्स करना, तनाव को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक रूटीन फॉलो कर सकते हैं आप। सुबह सुबह प्रातःकालीन आप थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय वातावरण में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है, शांत होता है वातावरण। तो उस समय कुछ अभ्यास किए जाएं तो विशेष लाभ पहुंचता है। इस दौरान आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें, उषापान करके नित्य कर्मों से फ्री होने के बाद में, शौचादि करने के बाद में खुले वातावरण में कुछ टहलने के लिए जाएं, क्योंकि टहलने से, वॉक करने से बॉडी रिलैक्स होती है और विशेष तौर पे पाचन अंगों का भी व्यायाम हो जाता है। रिलैक्स करने से माइंड तो रिलैक्स होता ही है, साथ ही साथ आपकी टेंशन भी रिलीज होती है। नंगे कदम कुछ समय तक जमीन पे जरूर चलें, इससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होंगे। अर्थिंग में जब आएंगे, आपकी बॉडी जब अर्थ के साथ में संपर्क में आएगी तो इससे आपकी बॉडी की टेंशन रिलीज होगी। उसके बाद कुछ यौगिक अभ्यासों को किया जा सकता है, जैसे वक्रासन आप कर सकते हो, आप अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, भुजंगासन का, धनुरासन का। इन सामान्य यौगिक अभ्यासों को आप जरूर करें। साथ ही साथ प्राणायाम इसमें विशेष लाभ पहुंचाता है। तो प्राणायाम के अंदर सबसे पहले तो आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। जब भी, दिन के समय भी कर सकते हैं आप, जब भी आपको तनाव होता है, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधा करके इस प्रकार से बैठ जाएं। सहज भाव के साथ में लंबा और गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें, पुनः लंबा और गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। जैसे ही शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल कम हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग बिल्कुल कम हो जाएगी। आप खुद आजमा के देख सकते हो। 5 मिनट आप गहरा श्वास लेके देखिए, आपके दिमाग का सारा तनाव तो रहित हो जाएगा, सारा तनाव मिट जाएगा। दिमाग के अंदर जो बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत विचार चल रहे थे, एकदम से शांत होने लगते हैं। तो 5 से 10 मिनट तक आपको प्रातःकालीन डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। उसके बाद अगर आप पेट को ठीक महसूस कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए कपालभाति का अभ्यास भी आप कर सकते हैं और अनुलोम विलोम भी इसमें आप सम्मिलित कर लोगे। भ्रामरी और उद्गीत मानसिक शांति के लिए विशेष अभ्यास हैं। इन प्राणायामों को सीखने के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। योग के अभ्यास भी कौन कौन से करने चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों वीडियोज़ को देख के ये योग के अभ्यास करना आप शुरू करें। इससे आपका तनाव प्रबंधन होगा और जो समस्या इधर से क्रिएट होकर आपके पेट को डिस्टर्ब कर रही है, उससे आपको निजात मिलेगी। मेरे पास अपने खुद के ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर मैंने खुद ये तरीके आजमा के देखे हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ समय से सब चीज़ें नॉर्मल हैं, आहार विहार भी उनका सब ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो इधर से है। उनको तनाव हो रहा है, बहुत स्ट्रेस लेते हैं या इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं जिसमें तनाव बना रहता है। स्टूडेंट्स को भी हो सकता है, वर्कहोलिक लोगों को भी हो सकता है, तो तनाव किसी को भी हो सकता है। तनाव का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो आसन और प्राणायाम को आप जरूर से सम्मिलित कर लेंगे, सुबह टहलने को जरूर से सम्मिलित करेंगे अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। इसके अतिरिक्त आप श्वास के ऊपर ध्यान लगा के कुछ देर तक मेडिटेशन करने का अभ्यास बनाएं। प्राणायाम योग के अभ्यास करने के बाद में 5 मिनट से ही शुरू करें। कमर गर्दन सीधी करके किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आके आप बैठ जाएं और अपनी श्वास की गति को बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। ना ही श्वास की गति को बढ़ाना है, ना ही कम करना है। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। इसको बंद आंखों से देखना भर है। और इसी प्रकार से जब आप श्वास को देखते रहोगे तो आपका पूरा ध्यान, पूरी चेतना श्वास के साथ जुड़ जाएगी, जिससे आपको बहुत रिलैक्सेशन का एहसास होगा। तो प्राणायाम और योग के अभ्यासों के साथ साथ ये छोटा सा ध्यान का अभ्यास जरूर करें। और कभी कभी वीकली आप 1 से 2 बार तक योग निद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये भी आपको विशेष लाभ पहुंचाती है। तो दोस्तों, पेट की समस्या है तो जरूरी नहीं है कि पेट के अंदर ही कोई समस्या हो सकता है पेट के अंदर समस्या दिमाग की वजह से हो रही हो। अगर आपके साथ में भी इस प्रकार की समस्या है, आपके परिवार में किसी सदस्य को इस प्रकार की समस्या है, तो उसको सबसे पहले मानसिक रूप से अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे ज़रूर से हमारे साथ साझा करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी खुद की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो हमारे साथ जुड़ के योगा क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अपना एक स्पेसिफिक डाइट प्लान ले सकते हैं जो आपकी योगा जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो करना ना भूलें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।